नमस्कार प्यारे साथियों। तो प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने एक ट्रेंडिंग टॉपिक में चल रहा है भारत रत्न 2024। तो आपने न्यूज़ तो आपने पढ़ ली होगी, तो इसकी पूरी डिटेल मैं आपको करवाऊंगा इस क्लास के अंदर कि भारत रत्न 2024 कब इसकी शुरुआत हुई और कब ये लगभग कितने सालों के बाद में, कितने वर्ष के बाद में दिया जाता है। और इसके अलावा आपको बता 2024 के अंदर किसको भारत रत्न 2024 अवार्ड दिया जाएगा, इसकी ट्रेंडिंग टॉपिक के अंदर इसकी पूरी चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो इसमें अपने पढ़ेंगे भारत रत्न 2024 वर्ष में कितनी बार ये दिया जाता है और अब तक कितने व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। तो किस राज्य के सीएम को भारत रत्न 2024 दिया जाएगा और भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, इनकी आज हम चर्चा करेंगे बढ़िया तरीके से। कल ही ताजा अपडेट के साथ इसकी न्यूज आई है कि 2024 के अंदर भारत रत्न दिया जाएगा। तो उस महान हस्ती की आज अपने इस क्लास के अंदर बात करेंगे। तो स्टार्ट करें। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने कि किस राज्य के सीएम को भारत रत्न 2024 दिया जाएगा। तो ये हैं बिहार के पूर्व सीएम। कौन है? बिहार के पूर्व सीएम जो हैं उनको भारत रत्न 2024 दिया जाएगा। तो आपको पता है इससे पहले 2019 के अंदर भारत रत्न 3 व्यक्तियों को मिला था। ये क्या है, वर्ष के अंदर एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो 2019 के अंदर 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा। उसके बाद में 2020 में किसी को नहीं मिला, 2021 में भी किसी को नहीं मिला, 2022 में भी नहीं मिला और 2023 में भी नहीं मिला। और 2024 की शुरुआत में देखो ये बिहार के जो पूर्व सीएम हैं उनको देखो भारत रत्न 2024 से दिया जाएगा। तो ये कल ही इसकी शाम को घोषणा हुई थी कि 2024 का भारत रत्न बिहार के पूर्व सीएम को दिया जाएगा। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है कर्पूरी ठाकुर। कौन है ये? कर्पूरी ठाकुर। तो ये बिहार के कर्पूरी ठाकुर है, बिहार के पूर्व सीएम है ये। इनको 2024 का भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इससे पहले ना 2019 में मिला था, भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न मिला था। इसके बाद में अब सीधा ही 2024 के अंदर भी इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो बड़ा गजब का क्वेश्चन है आपके लिए और मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अब देखो पूरी डिटेल में लेकर आया हूँ। बिहार के पूर्व सीएम और सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो देश का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, इनको सम्मानित किया जाएगा। उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले मंगलवार को राष्ट्रपति भवन की ओर से यह ऐलान किया गया था। उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले, यानी कि जैसे कल इनकी मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में इनकी जो 100वीं जयंती अब की बार बनाई जाएगी, तो उन राष्ट्रपति भवन की ओर से इनका ऐलान किया गया था। अब देखो आगे पूरी डिटेल। ये बिहार में जननायक नाम से प्रसिद्ध ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षक भी रहे थे। आपकी पूरी चर्चा मैं करवाऊंगा कब से कब तक ये सीएम रहे थे। तो जननायक नाम से प्रसिद्ध ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षक रहे थे ये बिहार के अंदर। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने और 2 बार इस पद पर वे पहुंचे थे। यानी कि ये बिहार के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी बने और 2 बार बिहार के सीएम भी रहे थे। भ्रष्टाचार परिवारवाद के ध्रुव विरोधी रहे। ठाकुर का निधन हुआ तो वे विरासत में एक घर तक नहीं छोड़े गए थे। तो ध्रुव विरोधी रहे और ये जब इनका निधन हुआ था ना, तब ये विरासत के अंदर एक घर तक नहीं छोड़ गए थे। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव में इनका जन्म हुआ था। तो आज 24 जनवरी है, आज उनकी 100वीं जयंती बनाई जा रही है 24 जनवरी 1924 को, क्योंकि आज 2024 है उनकी 100वीं जयंती। और इससे पहले एक दिन पहले राष्ट्रपति भवन में इनका ऐलान किया गया कि इनको मरणोपरांत भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जाएगा। अब देखो ये कब कब सीएम रहे। तो ये कर्पूरी ठाकुर दिसंबर 1970 में से जून 1971 तक पहली बार सीएम रहे। उसके बाद में दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक ये 2 बार बिहार के सीएम
रहे थे। तो 1977 से 70 से 71 और उसके बाद में 1977 से 1979, तो ये 2 बार बिहार के सीएम रहे। 1952 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते और उसके बाद में कभी हारे नहीं थे। ये देखो कितनी बड़ी गजब की बात है कि ये ना 1952 में पहली बार ये विधानसभा चुनाव जीते थे और उसके बाद में कभी हार नहीं हुई इनकी। इनका निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को हुआ और उन्होंने 1970 में बिहार में शराबबंदी भी की थी। तो 17 फरवरी आने वाली है 1988 को इनका निधन हुआ और 1970 के अंदर उन्होंने बिहार के अंदर शराबबंदी की भी की थी। ये उनके बारे में थोड़ी डिटेल थी। अब देखो, अब केंद्र सरकार ने आखिरी बार 2019 में भूपेन हजारिका को भारत रत्न से नवाजा था, जिसके बाद अब ये उपाधि कर्पूरी ठाकुरी को दी जाएगी। यानी कि इससे पहले ना 2019 में पुरस्कार मिला था भूपेन हजारिका को, अब बीच में किसी को पुरस्कार नहीं मिला, अब सीधा ही 2024 में इनको ये पुरस्कार है भारत रत्न दिया जाएगा। मोदी सरकार ने अब तक 7 लोगों को भारत रत्न दिया है और 8वें भारत रत्न की घोषणा कर दी है। मोदी ने अब तक ना 7 लोगों को भारत रत्न दिया है मोदी की तरफ से, लेकिन अब 8वें भारत रत्न की उन्होंने घोषणा कर दी है। आप देखो, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्र सेवा के लिए दिया जाता है। तो इसमें भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को, ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था। तो 2 जनवरी 1954 को ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था। तो 1954 के अंदर ही भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले राधा कृष्णन, जो संविधान के राष्ट्रपति प्रधान ये रहे थे ना, राधा कृष्णन, इनको इनको दिया गया। उसके बाद में राजगोपालचारी को और उसके बाद में सीवी रमन को ये भारत रत्न सबसे पहले इन 3 व्यक्तियों को दिया गया था। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई। अब तक विभिन्न क्षेत्रों की 48 हस्तियों को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जा चुका है। यानी कि अब तक विभिन्न क्षेत्रों में जो 48 हस्तियों को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जा चुका है। पहला भारत रत्न का सम्मान देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न सम्मान दिया गया था। तो सबसे पहले जो अपने देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे थे ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको 1954 में ये सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न 2019 प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका एवं नानाजी देशमुख को प्रदान किया गया था। देखो 2019 यानी कि एक वर्ष के अंदर तीन तीन ही व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को ये पुरस्कार 2019 के अंदर दिया गया। अब सीधा ही 2024 में बिहार के पूर्व को सीएम को दिया जाएगा। प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति रहे, भूपेन हजारिका प्रसिद्ध गायक थी और नानाजी देशमुख जनसंघ नेता इसके समय रहे थे। इन तीनों को 8 अगस्त 2019 को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 8 अगस्त 2019 को इन तीनों को सम्मान मिला था। इसके बाद में अब सीधा ही 2024 के अंदर सम्मान भारत रत्न दिया जाएगा। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं और सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बने हैं। तो सचिन तेंदुलकर है ना, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं ये, और ये पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बने हैं और सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, सचिन तेंदुलकर को भी पुरस्कार मिल चुका है। तो ये चीजें थी। तो ये पुरस्कार से, भारत रत्न से सम्मानित ये कुछ रिलेटेड चीजें थी जो मैंने आपको करवाई है, क्योंकि बड़ा गजब का ये लाइन है आपके लिए, क्योंकि भारत का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न है। और ये बिहार के अब पूर्व सीएम थे, कौन है, ये थे कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हो चुकी है और आज उनकी 100वीं जयंती बनाई जा रही है। और कल मंगलवार के दिन राष्ट्रपति भवन की ओर से इनका ऐलान भी किया गया था कि 2024 का जो भारत रत्न है, जो मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम को दिया जाएगा। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो बिहार के सीएम, इन्होंने बहुत कुछ राज्य के लिए अपने के लिए किया। तो ये पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको ये क्लास करवाई है। बढ़िया लगे क्लास तो लाइक शेयर करना, कमेंट में आप जरूर बताएं आपको किस तरह की ये क्लासें लगी। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।